झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन की शपथ के साथ ही उनकी पार्टी जेएमएम में बगावत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन को सीएम बनाने के फैसले से जेएमएम के कुछ विधायक नाराज हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। लोबिन हेम्ब्रिम खासा नाराज हैं, तो विधायक चमरा लिंडा ने भी पार्टी आलाकमान से इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं महागठबंधन के विधायकों को किसी भी संभावित टूट से बचाने के लिए झारखंड में अब रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एक रिजॉर्ट में रखा गया है। अब इन विधायकों को 5 फरवरी को वापस रांची लाया जाएगा और उसी दिन चंपई सरकार को फ्लोर टेस्ट साबित करना होगा। इसके लिए 5 और 6 फरवरी को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। तो गठबंधन की टूट से बचाने के लिए विधायकों को हैदराबाद में एक रिजॉर्ट में रखा गया है। चंपई सोरेन ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, वैसे ही कुछ विधायकों की नाराजगी सामने आई और बगावत के सुर उठने लगे। चंपई सोरेन को सीएम बनाने के फैसले के खिलाफ खासतौर से लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा चमरा लिंडा वो भी आलाकमान से इस फैसले के खिलाफ अपनी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद विधायकों की किसी भी तरह की टूट के खतरे को देखते हुए इस टूट को बचाने के लिए झारखंड में अब रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स शुरू हुई है और विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दिया गया है। वहां से अब 5 तारीख को इनको वापस रांची लाया जाएगा, जब फ्लोर टेस्ट में जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा चंपई सोरेन सरकार का। मैं चंपई सोरेन शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में चंपई सरकार शपथ के साथ शुरू हुई तकरार। पांच फरवरी को सरकार की परीक्षा, क्या है जेएमएम विधायकों की इच्छा। झारखंड का झंझट हैदराबाद शिफ्ट, शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। झारखंड जमीन घोटाले में ईडी की जांच के बाद सियासी उबाल है। हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देकर ईडी की कस्टडी में पूछताछ का सामना कर रहे हैं। तो शुक्रवार को जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। चंपई सोरेन के साथ उनके 2 मंत्रियों आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली है। आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि सदानंद भोक्ता आरजेडी विधायक हैं। गवर्नर ने चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। शपथ ग्रहण के बाद चंपई सोरेन ने कैबिनेट की पहली मीटिंग भी की, जिसमें फैसला हुआ कि 5-6 फरवरी को असेंबली का 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें पहले ही दिन यानी 5 फरवरी को ही फ्लोर टेस्ट होगा। चंपई सोरेन ने कहा कि पिछले दिनों में जिस तरह की सियासी साजिश हुई, महागठबंधन ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। अब उनकी सरकार हेमंत सोरेन के कामों को आगे बढ़ाएगी। झारखंड प्रदेश बहुत सा उताल पुताल विपक्ष की ओर से जो झूठ प्रचार आज झारखंड को अस्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। आगे भी विपक्ष का किसी प्रकार का झूठ का उनका षड्यंत्र जो है वो समझ लिया है। आज के बाद से झारखंड प्रदेश के सभी वर्ग, सभी समुदाय के लिए हमारी काम जो पिछले जो हेमंत बाबू ने शुरू किया है, उसको तेजी से पूरा करेंगे। शिबू सोरेन परिवार के खास माने जाने वाले चंपई सोरेन हेमंत सरकार के कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी असली परीक्षा बाकी है। तो झारखंड में नई सरकार की शपथ के साथ ही बगावत की आहट आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन को सीएम बनने से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम इस कदर नाराज हैं कि वो पार्टी छोड़कर जाने का प्लान कर चुके हैं। तो विधायक चमरा लिंडा भी पार्टी के फैसले से नाराज चल रहे हैं। इस बीच झारखंड में गठबंधन सरकार की असली परीक्षा 5 फरवरी को होगी। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा।
तो शुक्रवार को चंपई सोरेन की शपथ के दौरान ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ज्यादातर एमएलएज को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई। तो शाम तक गठबंधन सरकार के करीब 40 विधायक हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हैदराबाद में झारखंड के विधायकों के ठहरने के लिए शानदार इंतजाम किया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट से विधायकों को लग्जरी बसों में बिठाकर लियोनिया रिजॉर्ट ले जाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते में पुलिस तैनात थी। हैदराबाद में झारखंड के विधायकों को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। हर एमएलए के साथ 2-2 जवान तैनात किए गए हैं। चंपई सोरेन ने अपने विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया तो बीजेपी ने चंपई सरकार पर अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस को अपने ही विधायकों के टूट का डर सता रहा है। तो सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। देखिए, विधायकों को क्या है कि उन लोगों को अपने विधायकों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि अगर यहाँ खुले हम लोग छोड़ दिए, पता नहीं कि विधायक लोग यहाँ से वहाँ कहीं भाग सकता है, जो कि स्वाभाविक है। जिन्होंने 4 वर्षों तक राज्य के लिए कुछ काम नहीं किया हो, तब फिर वैसे लोग क्या करेंगे, उनसे तो घबराएंगे ही ना। तो इसीलिए सरकार को चिंता है या चंपई को चिंता है कि वैसी हालत में लोग इधर उधर विधायक लोग छोड़ भी दे सकते हैं, तो क्यों नहीं पकड़ के रखा जाए। जब उनको विधायकों के ऊपर विश्वास होता, भरोसा होता, तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई उनको जरूरत थी। जो भी विपक्ष की ओर से पीछे सरकार को अस्थिर करने का और उनका जो विपक्ष का जो अस्थिर करने को सोचा है, ये हमारे गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। क्या ऐसी मजबूरी रही कि सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है? कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ा हैदराबाद से दूंगा आएगा, बाकी ठप। एक तरफ चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने की चुनौती है, तो वहीं जमीन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड सौंपी है। हालांकि हेमंत सोरेन के वकीलों की अपील को मानते हुए कोर्ट ने होटवार जेल के अंदर ही हेमंत सोरेन को रखने की अनुमति दे दी। 5 दिन का रिमांड अगर है तो हमने कहा है कि इसको नाइट स्टे जेल कैंपस में ही करने की सुविधा दी जाए। तो दिन भर इंट्रोडक्शन है, उसमें हमारे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में हो। तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है सर। और क्या कहा जिस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के लीडरशिप है, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो उसमें सुविधा वहाँ मुहैया नहीं करा जा सकती और उनको जेल में ही उनको रखा जाए। चंपई सोरेन के सामने अब असली लड़ाई 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की है, क्योंकि कुल 81 सीटों वाली झारखंड असेंबली में 1 सीट खाली है। ऐसे में 80 में से 41 विधायकों का समर्थन सरकार के लिए जरूरी है। तो चंपई सोरेन के दावे के मुताबिक सरकार के साथ कुल 47 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई एमएल के 1 विधायक हैं। वहीं सरकार के खिलाफ कुल 32 एमएलए हैं, जिनमें बीजेपी के 26, आजसू के 3, एनसीपी एपी के 1 और 2 निर्दलीय शामिल हैं। चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल को सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें कुल 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। जाहिर है आंकड़े तो सरकार के पक्ष में है, लेकिन बगावत की खबरों के बीच विधायकों को अपने पाले में रख पाना चंपई सोरेन के लिए बड़ी चुनौती है।